एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक पोशाक, जिसे बादशाह ने उसे भेंट की थी, अपने मित्र के लिए निकाल लाया। वो पोशाक में सुंदर कोट था, पगड़ी थी, जूते थे। इस पोशाक को नसरुद्दीन ने भी कभी नहीं पहना था। सोचा था कभी ज़रूरत पड़ी तो पहनूंगा, लेकिन कभी वैसा समय ही नहीं आया। कपड़े को देखकर जमाल खुश हुए और जल्दी से वे कपड़े पहन लिए। जब मित्र कपड़ा पहन रहा था तभी नसरुद्दीन को लगा, यह तो भूल हो गई। इतने सुंदर कपड़े पहनकर वह मित्र तो एक सम्राट मालूम पड़ने लगा और नसरुद्दीन उसके सामने एक फ़कीर, एक भिखारी मालूम पड़ने लगा। सोचा, रास्ते पर लोग मित्र की तरफ ही देखेंगे जिसके कपड़े अच्छे हैं। जिनके घर ले जाऊंगा वह भी मित्र को ही देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें इतनी अंधी है कि सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं देखती। उसके मन में बहुत पीड़ा होने लगी कि यह कपड़े पहना कर मैंने भूल कर ली। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि यह मेरा प्यारा मित्र है, वर्षों बाद मिला है, क्या अपने कपड़े भी मैं उसको नहीं दे सकता? इतनी नीच, इतनी क्षुद्र वृत्ति है मेरी? क्या रखा है कपड़ों में? यही सब अपने को समझाता हुआ वह चला। रास्ते पर नजरें उसके मित्र के कपड़ों पर अटकी रही। जिसने भी देखा वही गौर से देखने लगा। वह मित्र बड़ा सुंदर मालूम पड़ रहा था। जब भी कोई उसके मित्र को देखता, नसरुद्दीन के मन में चोट लगती कि कपड़े मेरे हैं और देखा मित्र को जा रहा है। फिर अपने को समझाता कि कपड़े क्या किसी के होते हैं? मैं तो शरीर तक को अपना नहीं मानता, तो कपड़े को अपना क्या मानना? इसमें क्या हर्ज हो गया है? समझाता बुझाता अपने मित्र के घर पहुंचा। भीतर जाकर जैसे ही अंदर गया, परिवार के लोगों की नज़रें उसके मित्र के कपड़ों पर अटक गईं। फिर उसे चोट लगी। ईर्ष्या मालूम हुई कि मेरे ही कपड़े और मैं ही उसके सामने दीनहीन लग रहा हूँ। बड़ी भूल हो गई। फिर अपने को समझाया, फिर अपने मन को दबाया। घर के लोगों ने पूछा कि ये कौन है? नसरुद्दीन ने परिचय दिया और कहा, ये मेरे मित्र हैं बचपन के, बहुत अद्भुत व्यक्ति है। जमाल इनका नाम है और रह गए कपड़े सो मेरे हैं। घर के लोग बहुत हैरान हुए, मित्र भी हैरान हुआ, नसरुद्दीन भी कहकर हैरान हुआ। वह बहुत घबरा गया, सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुंह से निकल जाएगा। मित्र भी बहुत हतप्रभ रह गया। घर के लोग भी सोचने लगे, यह क्या बात कही। बाहर निकल के मित्र ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ दूसरे के घर ना जाऊंगा। यह तुमने क्या बात कही? नसरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा, क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल ना होगी। कपड़े में क्या रखा है? लेकिन कैसे निकल गई ये बात? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कपड़े किसके हैं। लेकिन आदमी वही नहीं कहता जो सोचता है। कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है। कहता था, मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं, कपड़े का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया। यह बात कैसे निकल गई, जबकि घर से चलने से लेकर घर आने तक सिवाय कपड़े के उसको कुछ भी ख्याल ही नहीं आया था। जमाल ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अब कपड़े की बात ना करना। नसरुद्दीन ने कहा, कपड़े तुम्हारे ही हो गए, अब मैं वापस पहनूंगा भी नहीं। कपड़े में क्या रखा है? कह तो वो रहा था कि कपड़े में क्या रखा है, लेकिन दिखाई पड़ रहा था कि कपड़े में ही सब कुछ रखा है। वे कपड़े बहुत सुंदर थे। वे मित्र बहुत अद्भुत मालूम पड़ रहा था। फिर चले रास्ते पर और नसरुद्दीन फिर अपने को समझाने लगा कि कपड़े दे ही दूंगा मित्र को, लेकिन जितना समझाता था उतना ही मैं कहता था, एक बार भी तो पहने नहीं। किसी तरह संयम साधना करके बेचारा नसरुद्दीन उसी दूसरे मित्र के घर में घुसा। दबाए हुए मन को सोच रहा था कि कपड़े मेरे नहीं हैं, मित्र के ही हैं। लेकिन जितना वह कह रहा था कि मेरे नहीं, मित्र के हैं, उतने ही कपड़े उसे अपने मालूम पड़ रहे हैं। मन के भीतर ना का मतलब हाँ होता है। जिस बात को तुमने कहा नहीं, मन कहेगा हाँ यही। मन कहने लगा, कौन कहता है कि कपड़े मेरे नहीं हैं? और नसरुद्दीन की ऊपर की बुद्धि समझाने लगी, नहीं, कपड़े तो मैंने दे दिए मित्र को। जब वे भीतर घर में गए तब नसरुद्दीन को देखकर कोई समझ भी नहीं सकता था वह भीतर कपड़े से रह रहा है। घर में मित्र मौजूद था, उसकी सुंदर पत्नी मिली। उसकी आंखें एकदम अटक गई मित्र के ऊपर।
नसरुद्दीन को फिर धक्का लगा। उस सुंदर स्त्री ने भी उसे भी कभी इतने प्यार से नहीं देखा था। पूछने लगी, ये कौन है? कभी देखा नहीं इन्हें? नसरुद्दीन ने सोचा, इस दुष्ट को कहाँ से साथ ले आया। जो देखो इसको देखता है, और पुरुषों के देखने तक तो गनीमत थी, लेकिन सुंदर स्त्रियां भी उसे देख रही हैं। फिर तो और भी अधिक मुसीबत हो गई नसरुद्दीन के मन में। प्रकट में कहा, मेरे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। रह गए कपड़े सो उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। कह तो दिया नसरुद्दीन ने कि कपड़े कपड़े इन्हीं के हैं, लेकिन सुनकर वह स्त्री तो हैरान हुई। मित्र भी हैरान हुआ कि फिर वही बात। बाहर निकलकर मित्र ने कहा कि क्षमा करो, अब मैं लौट जाता हूँ। गलती हो गई कि तुम्हारे साथ आया। क्या तुम्हें कपड़े ही दिखाई पड़ रहे हैं? नसरुद्दीन ने कहा, मैं खुद भी नहीं समझ पाता। आज तक जिंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े, यह पहली ही दफ़ा है। क्या हो गया मुझे? मेरे दिमाग में क्या गड़बड़ हो गई? पहले एक भूल हो गई थी, अब उससे उल्टी भूल हो गई। अब मैं कपड़ों की बात ही नहीं करूँगा। बस एक मित्र के घर और मिलना है, फिर घर चलकर आराम से बैठोगे। और एक मौका मुझे दे दो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपराध मन में रहेगा कि मैंने मित्र के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। जमाल साथ जाने को राजी हो गया। सोचा था अब और क्या करेगा भूल, बात तो खत्म हो ही गई। दो ही बातें हो सकती है और दोनों बातें हो गई हैं। लेकिन उसे पता ना था भूल करने वाले बड़े इनोवेटिव होते हैं, नई भूल ईजाद कर लेते हैं। शायद आपको भी पता ना हो। वे तीसरे मित्र के घर गए। अब की बार तो नसरुद्दीन अपनी छाती को दबाए बैठा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कपड़े की बात ना निकालूंगा। जितने जोर से किसी चीज़ को दबाओ, उतने जोर से वह पैदा होनी शुरू होती है। कपड़े जैसे फिजूल चीज़ भी इतनी मजबूत हो सकती है कि नसरुद्दीन जैसा ताकतवर आदमी हारे जा रहा है उसके सामने। नसरुद्दीन जितना भयभीत हो रहा था, उतनी ही ताकत लगा रहा था, और वह जितनी ताकत लगा रहा था, उतना भयभीत हुए जा रहा था, क्योंकि कपड़े छूटते ही नहीं थे। वे मन में बहुत चक्कर काट रहे थे। तीसरे मकान के भीतर घुसा। लगता है वह होश में नहीं है, बेहोश है। उसे न दीवारें दिख रही है, न घर के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। उसे केवल वही कोट पगड़ी दिखाई पड़ रही है। मित्र भी खो गया है, बस कपड़े हैं। हालांकि ऊपर से किसी को पता नहीं चलता है। जिस घर में गया फिर आँख टिक गई उसके मित्र के कपड़ों पर। पूछा गया, ये कौन है? लेकिन नसरुद्दीन जैसे बुखार में है, वह होश में नहीं है। दबा लिया है और बुखार पकड़ा हुआ है। हाथ पैर काँप रहे हैं उसके। वह अपने हाथ पैर रोकने की बेकार कोशिश कर रहा है। जितना रोकता है वह उतने काँपते जा रहा है। कौन है यह? यह यह तो अब उसे खुद भी याद नहीं आ रहा। कौन है यह? शायद कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े। साफ मालूम पड़ रहा है कि कपड़े हैं, लेकिन यह कहना नहीं है। लगा जैसे बहुत मुश्किल में पड़ गया है। उसे याद नहीं आ रहा कि क्या कहना है। फिर बहुत मुश्किल से कहा, मेरे बचपन का मित्र है, नाम है फला, और रह गया कपड़े। सो कपड़े की तो बात ही नहीं करनी। वे किसी के भी हो, उनकी बात नहीं उठानी है। लेकिन बात उठ गई। जिसकी बात न उठानी हो, उसी की बात ज़्यादा उठती है।